मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम जो मैंने शुरू की है, उसमें आप भी जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे। हरि ओम नमः शिवाय। आज हम YouTube पर प्राणी की हार या जीत जीवन में, इस पर विचार करेंगे। सुनिए, यदि कोई प्राणी आपके द्वार पर आकर परिवार को चिल्लाकर अपशब्द बोल रहा है, गालियां दे रहा है, कारण कोई भी हो सकता है। आप घर पर नहीं हैं तो स्वाभाविक है परिवार आपको अवश्य ही बुलवाएगा। आप आए भी, सभी कुछ अच्छा बुरा सुना भी और उस व्यक्ति को शांति पूर्वक समझाने का प्रयत्न भी किया, पर वो मान ही नहीं रहा। आपकी सुनने, समझने और बर्दाश्त करने की शक्ति गाली देने वाले के सामने कमजोर पड़ने पर आपकी अन्य शक्तियां, शारीरिक, धन शक्ति, जान पहचान की शक्ति जागृत हो गई। इन शक्तियों का दूसरा नाम है घमंड, गुमान, क्रोध, जो हमें उन्नति की ओर न ले जाकर अवनति की ओर ले जाते हैं। ध्यान से सुनिए, जब तक आप उस व्यक्ति को शांति पूर्वक समझा रहे थे, अब शब्द भी सुन रहे थे, तो भगवान जी आपके साथ ही खड़े थे। प्राणी मात्र में इतनी शक्ति कहाँ? जब विनाशक शक्तियां आपकी भी जागृत हो गई तो भगवान जी तो चले गए। वो ऐसे दुर्व्यवहार वाले व्यक्ति के पास खड़े नहीं होते। ये शक्तियां बुद्धि और विवेक को अपने बस में करके प्राणी से उल्टे काम करा देते। आप सब जानते हैं, बुद्धिहीन प्राणी हानि पहुंचाने वाले सारे काम कर सकता है, पर किसी को क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा तो केवल भगवान जी ही कराते हैं प्राणी द्वारा। अब सुनिए, भगवान जी के हट जाने के बाद आप भी बुद्धिहीन हो गए और उस प्राणी की ही तरह व्यवहार करने लगे। पहले गाली, फिर कुटाई पिटाई, फिर पुलिस, फिर मुकदमा और जेल में भी भिजवाया। अपनी झूठी जीत का खूब प्रदर्शन किया, ये कहते हुए अब ये किसी को कभी गाली नहीं देगा। समाज में तो ये अच्छी बात लगती है, पर भगवान जी को आपकी हार, भगवान जी तो आपकी हार ही मानते हैं, जीत नहीं मानते थे। आपकी हार कैसे जानना चाहोगे तो ध्यान से सुनो। नंबर 1, आपने अपने पूरे जीवन में किसी एक प्राणी को भी गाली सुनने के लिए बुलाया हो तो बताओ, आपके परिवार ने क्या किया? ये कैसी जीत है आपकी? नंबर 2, आपके क्रोध व गाली सुनकर भगवान जी आपको छोड़कर चले गए तो जीत कैसी हुई? नंबर 3, गाली दें तो सजा भी उसे, और आपने जो किया उसे क्या सजा? जीत या फिर हार? सोचिए जरा। नंबर 4, क्या उस दिन आपका विचार गाली देने, मारने आदि का था? नहीं ना, बिल्कुल नहीं था। आप तो शांत स्वभाव के थे। आपको बुद्धिहीन प्राणी ने अपना गुलाम बनाकर मनवांछित कार्य करा लिया। ये कैसी जीत है आपकी? नंबर 5,
उसने गलती की तो जेल गया, पर उसके साथ साथ आपको भी छुट्टी लेकर कचहरी व वकील की फीस भरनी पड़ी। इसे जीत मानते हैं आप? नंबर 6, ये भी तो हो सकता है कोर्ट उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखकर आप पर भी कार्रवाई कर दे। पुलिस की तरह कोर्ट नहीं होते। इसे जीत कहोगे अपनी? नंबर 7, केवल गाली के कारण जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इस बात पर ध्यान दीजिए और जीवन में इसे याद भी रखिए। केवल गाली के कारण जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, आपने जीवन भर की दुश्मनी कर ली। चक्कर लगाए, भगवान को नाराज भी कर दिया। जीत की एक परिभाषा है क्या? आप पूरी तरह हार चुके हैं मेरे विचारों के अनुसार। अब आप कहेंगे बाबा जी क्या करना चाहिए था? तो ध्यान से सुनिए। नंबर 1, क्रोधी को अकेला छोड़ दो, क्रोध स्वयं ही मर जाएगा। जितने आप उसके सामने आएंगे, उसकी बातों का जवाब देंगे, तो वो मरेगा नहीं, उसमें और शक्ति बढ़ती जाएगी और वो आपको और अपने दोनों को हानि पहुंचा सकता है। नंबर 2, उससे सामना हो जाए तो अंदर बुलाओ, उसको मान सम्मान दो और कारण भी जानो कि गाली क्यों दे रहे हैं आप। नंबर 3, अपराधी है तो क्षमा कर दो। जहाँ क्षमा दया धर्म है, वहीं भगवान और लक्ष्मी जी विराजमान रहते हैं। इसीलिए तो वो चले गए, आपने स्वभाव बदल दिया, गाली देने लगे। नंबर 4, इज्जत बेइज्जती, हार और जीत अपने कर्मों से मिलती है, क्रोध या किसी अन्य कार्य से नहीं। बाहर से नहीं मिलती। कहा भी है किसी ने, लाभ हानि जीवन वर्ण यश होती है। हाँ, लाभ हानि जीवन वर्ण यश ये सब विधि के हाथ हैं, तो आप उसकी वजह से अपनी बेइज्जती क्यों मानने लगे? नंबर 5, ध्यान रखो, जहाँ क्षमा दया धर्म है, उसी के पास सभी कुछ है। मैं आशा करता हूँ मेरे विचार प्राणी को ईश्वर क्षमा दया के साथ क्रोध से दूर ही रखें, ताकि सभी का जीवन मंगलमय हो। ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद। नमस्ते।